आप सभी का आईटी कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊँ, उससे आगे की सीरीज है। आपके जो है कितने क्वेश्चंस हो गए थे, 29 क्वेश्चंस हमने करा दिए थे। आज 30 क्वेश्चन की सीरीज से स्टार्ट है ये सीरीज। तो यदि आपने हमारी पिछले वीडियो देखी होगी तो आपको इस सीरीज़ को आगे देखने को मिलेगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो वो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। वो प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है। और इस समय हम रोगाणुओं के बारे में सीरीज है, रोगों से संबंधित सीरीज है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इससे, और इतने क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो संक्रमण रोग के अंतर्गत नहीं आता है? मधुमेह रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कुकुर खांसी। तो कौन सा ऐसा रोग है जो हमारा संक्रमण नहीं होता है? तो ये हमारा हो सकता है मधुमेह। मधुमेह रोग हमारा क्या होता है कि संक्रमण नहीं है। और ये किसके कारण होता है? इंसुलिन, आपने सुना होगा, इंसुलिन के श्रावण से, इंसुलिन जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, ये जिसकी कमी होगी तो हमारा जो है इंसुलिन रोग होता है। ठीक है। अब किसके अधिकता से बढ़ता है ये आप लोगों को बताना है कि किसकी अधिकता से बढ़ता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता रखा है इसके बारे में कि किसकी कमी से बढ़ता है और किसकी कमी से ये घटता जो है बढ़ता है, और किसकी कमी से जो है होने से ये और भी ज़्यादा भयानक रोग ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस संक्रमण रोग को हैंसेन रोग कहा जाता है? कुष्ठ रोग को कहा जाता है, एड्स को कहा जाता है, HIV को कहा जाता है, चेचक को कहा जाता है। तो दोस्तों आप बताइए किसको कहा जाता है? कुष्ठ को कहा जाता है, कुष्ठ को कहा जाता है, एड्स को कहा जाता है, HIV को कहा जाता है, या चेचक को? तो हमारा जो होता है हैंसे रोग जो होता है कुष्ठ होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। और कुष्ठ रोग के बारे में आप सब जानते ही हैं। कुष्ठ रोग को हैंस रोग भी कहते हैं। ये संक्रमण रोग है, ये छुआछूत से फैलता है। और किसके कारण ये होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा त्वचा तथा तंत्रिका और आँखों के संक्रमण से होता है। मधुमेह एक गैर संक्रमण रोग है जो तब होता है जब अग्न्याशय रस केवल ग्लूकोज का उत्पादन करे, बहुत अधिक इंसुलिन बनाता हो, केवल ग्लाइकोजन का उत्पादन करे, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या बहुत कम इंसुलिन बनाता है। तो यहाँ से हमें सीधी सी बात है कि इंसुलिन की कमी से ही हमारा मधुमेह रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सी संक्रमण बीमारी हैंसेन की बीमारी के रूप में जानी जाती? तो अभी हमने बताया हैंसेन के रूप में कौन सी जानी जाती है? कुष्ठ रोग। अभी बताया ऊपर आपके सामने। लेप्रोसी होता है। लेप्रोसी क्या होता है? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता है? तो मैंने कहा लेप्रोसी हमारा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। ना वायरस होता है, ना प्रोटोजोआ होता है, और ना ही अन्न होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? कौन सा रोग ऐसा है जो मक्खियों से नहीं फैलता है? टाइफाइड नहीं फैलता, येलो फीवर नहीं फैलता, कालरा नहीं फैलता है, या फिर डिसेंट्री नहीं फैलता है? तो देखो हमारा बाकी तो सब मक्खियों से फैलता है, लेकिन ये जो येलो फीवर होता है ये जो है हमारा मधुमक्खियों से नहीं फैलता है। ठीक है। अब क्यों नहीं फैलता है? क्योंकि थायराइड, कालरा है, डिसेंट्री, ये सब जो है हमारे दूषित खाद्य पदार्थों से या जल से फैलता है। मक्खियों के बैठने से ही फैल जाता है, जो हमारे खानों को दूषित कर देती हैं। लेकिन उपस्थित रोगाणु जो होता है पैथोजेंस जिसे बोलते हैं, जीवाणु एक साथ दूसरे साथ के साथ तक फैल जाते हैं। पीत ज्वार जो होता है जिसे बोलते हैं येलो फीवर, ये मच्छरों के काटने से फैलता है। इसे पीत ज्वार भी कहते हैं। येलो फीवर को हम क्या बोलते हैं? पीत ज्वार भी कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निसंक्रामक
संक्रमण तत्व नहीं है, निसंक्रमण तत्व नहीं है। ये हमें इसमें से आंसर का सही आंसर बताना है। तो कौन सा है? फिनाइल, आग, स्वच्छ जल, टिंचर, आयोडीन। तो कौन सा भाई? स्वच्छ जल। कौन सा है हमारा? स्वच्छ जल। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति, जानवर, संधिपाद, वनस्पति, मृदा अथवा पदार्थ अथवा इनका संप्रेरण जिसमें कोई वह संक्रामक अभिकर्ता रहता हो अथवा पैदा करता हो जिस पर इसका जीवन मुख्यतः निर्भरशील है और जहां यह इस प्रकार स्वयं प्रजनन करता है कि इसे ग्रह परपोषी में संचारित किया जा सकता है। तो ये क्या है? आगार, यानी कि रिजर्वेयर, स्रोत, निर्जीव वस्तुओं के आगार, रिजर्वेयर या जानवर आगार। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ये हमें लगाना है। तो कौन सा है? आगार। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा है जो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? तो है TABC, MMR, टिटनेस टॉक्साइड या ह्यूमनाइड वैक्सीन। तो कौन सा हमारा सही है? तो हमारा सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। लॉकजा किस रोग से संबंधित है? तो ये लॉकजा तो आपको बताना है किस रोग से संबंधित है। तो ये लॉकजा होता है सिफिलिस, टिटनेस, निमोनिया, रोहिणी। तो भाई टिटनेस से ही संबंधित होता है लॉकजा। किससे संबंधित होता है? टिटनेस को ही लॉकजा कहते हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को लॉकजा भी कहा जाता है? अभी हमने बताया, पढ़ने की ऑप्शन ज़रूरत ही नहीं। किस रोग को धनुकवाई भी कहा जाता है? तो इसमें भी बेटा चाहे हम लॉकजा कह लें चाहे हिंदी में जो है धनुकवाई कह लें तो टिटनेस ही होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओढ़ेंगे 42। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है ये हमें बताना है। चेचक, खसरा, क्षय रोग, टिटनेस और इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, पोलियो। तो कौन सा नहीं है बेटा? तो ये हमारा इसके साथ में ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही है, क्षय रोग। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? अब ऐसा कौन सा जो वायरस के हैजा है, तपेदक है, कुष्ठ है, चिकन पॉक्स है? तो कौन से बेटा? चिकन पॉक्स हमारे वायरस से होने वाली बीमारियाँ। खांसी, वजन के में कमी एवं बुखार जैसा लक्षण जुड़े हुए हैं तो क्या है? इन्फ्लुएंजा से है, ट्यूबरकुलोसिस से है, टासिलिटिस से है, शॉर्ट थ्रोट से है। तो किससे है ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ट्यूबरकुलोसिस से है, यानी बी ऑप्शन सही है। नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है भाई? जन्म से 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 48 दिन के भीतर, जन्म से 7 दिन के भीतर, जन्म से 6 माह के भीतर। तो ये जो टीका होता है वो 1 साल के अंदर अंदर लगता है। तो इसमें तो जो है ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन में होना चाहिए था। यहाँ पे हम कर देते हैं 6 की जगह पे हमारे कितने होने चाहिए? 12 माह के भीतर, 12 माह के भीतर। BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? चेचक, क्षय रोग, मलेरिया, डिप्थीरिया। तो किसके लिए होता है? जो है क्षय रोग के लिए। BCG का टीका निम्न में से किस रोग को की प्रतिरक्षा के लिए होता है? तो भाई अभी हमने बताया ही आपको है, क्या बताया था? बताइए भाई। तपेदक यानी कि क्षय रोग, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग STD का उसके रोगजनक के साथ सही ढंग से मेल करता है? तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें? 48 में बताइए। सिफिलिस, ट्रेपोनीमा, पैलिडरम, सॉफ्ट स्वर, बेल्जियम विब्रेस, गोनोरिया, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, थायराइड्स, बेल्सिस एथेंस।
तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिल्फरेंस के कारण अभिकर्मक है, तो सिल्फरेंस का अभिकर्मक कैसा है? ट्रेपोनिमा पेंडुलम है, ट्रेपोनिमा सल्फियम है, बैक्टीरियम रिबोनोपेरियम है, मल्टीपोरियम डर्म है। तो इसका बेटा कौन सा भाइयों कौन सा है? पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट के लिए पढ़ेंगे। किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? तो मलेरिया, डिप्थीरिया, फाइलेरिया और तो यहाँ से ऑप्शन होगा फाइलेरिया। प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग भय है, तो कौन सा भाई है? प्रत्यक्ष संचरण वाला टीबी रोग है भाई, जो छूने से फैल जाता है। निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है? मलेरिया है, टिटनेस है, पेचिस है, निमोनिया है। तो जल से जो होती है वो हमें बतानी है। तो देखिए भाई बताइए कौन सी बीमारी जल से हमारी होती है? तो पेचिस जो है जल से होती है। किस होती है? जल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अमीबाइस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? श्वसन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, मुंह आमने सामने पड़ने से, रक्त अवतरण के माध्यम से। तो कौन सा हमारा सही रहेगा? तो ये भी हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें सभी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन हम बना लेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज लिख लेंगे इसमें नया ऑप्शन। नेक्स्ट है अमीबा रोणाता एक रोग है जो किसी संक्रमण अभिकर्ता उपस्थिति के कारण होता है, जिसे कहा जाता है क्या? प्रोटोजोआ जनित जाता है, जीवाणु जनित कहा जाता है, साइक्लस प्लस कहा जाता है, लेप्टोस्पाइरल कहा जाता है। तो कौन सा हमारा सही है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा है? प्रोटोजोआ जनित है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। मलेरिया के रोग पाए जाते हैं, तो मलेरिया के रोग कैसे पाए जाते हैं ये हमें बताना है। सैंड फ्लाई, एनाफिली मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, कॉमन फ्लाई में तो किसके द्वारा भाई पाए जाते हैं? तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। मलेरिया की बीमारी से होने के कारण परजीवी, जीवाणु, विषाणु उपरोक्त सभी होता है भाई क्या होते हैं? तो पहला होता है परजीवी होता है। कैसा होता है? परजीवी है ये। नेक्स्ट है मलेरिया फैलता है, किससे फैलता है भाई बताइए? मलेरिया फैलता है मक्खी के काटने से, कुत्ते के काटने, एनाफिलीज मच्छर के, या मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने। तो कौन सा सही ऑप्शन हमारा? डी ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ में ये सीरीज़ समाप्त होती है दोस्तों। हमारी सीरीज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, कल आपके लिए ओलंपिक से संबंधित वीडियो आएगी। मैंने कहा ना आपको एक टॉपिक मैं हर संडे को दूंगा। पिछले संडे को नहीं दे पाया था क्योंकि थोड़ा काम लग गया था, और इस संडे को मैं आपको ओलंपिक की वीडियो देने वाला हूँ, ऑल ओवर ओलंपिक में जो जो हुआ है सब। तो कल आपके लिए वो मिल जाएगी संडे वाले दिन। इसी के साथ में धन्यवाद।